बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए एक इंतहाई इजी और शॉर्टकट ट्रैक करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह की एमसीक्यू आ सकते हैं। मैं चंद एमसीक्यू एग्जांपल के तौर पर करता हूं, तो आप इसको बहुत सारे कर सकते हैं इंशाल्लाह। एमडीके टीटा के नम्स के सारे एचईसी के सारे एमसीक्यू यहाँ से हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर मोल ऑफ CH4। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है, कितने फॉर मोल ऑफ CH4 में कितनी मॉलिक्यूल है, एटम कितने हैं। इस तरह 3 मोल ऑफ In3 में कितनी मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, सारे के लिए एक ट्रैक है। यहाँ पे मोल की जगह ग्राम है। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी मॉलिक्यूल है, कितने एटम है। और 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन में कितनी मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स है। तो इस तरह ऐसी एमसीक्यू और भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रैक को सीख ले। जब आप किसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम मालूम करते हैं तो पहले आपको लिखना होगा नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये ट्रैक है। नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर से। इससे जो आंसर आएगा ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, नंबर ऑफ मोल हमारे साथ 4 है। एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम है 6.023 10⁻23। तो यहाँ पे 6.023 और 4 को मल्टीप्लाई करें और 10⁻23 इस तरह लिख ले, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गई। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा एटॉमिसिटी से। नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 1 और 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गई नंबर ऑफ एटम्स। 4 को मल्टीप्लाई करें 6.023 ज़रबे और इसको मल्टीप्लाई करें 5 से और ये 10⁻23 लिख ले, तो ये नंबर ऑफ एटम हो गई। अगर आप इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करती तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गई। और अगर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम से एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये होगी नंबर ऑफ एटम्स। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए पहले लिखना है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गई। अगर आप यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ एटम मालूम करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एटम को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमारे साथ 3 है। एवोगैड्रो नंबर तो यूनिवर्सल नंबर है, हमें मालूम है, तो ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे यह 3 मोल आप In3 में नंबर ऑफ एटम मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 और 1 4, ये 4 एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो इस तरह इसको ज़रब दे दे इससे और इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो इससे आंसर आएगा नंबर ऑफ एटम्स। प्रैक्टिस करते हैं। नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी, ये हो गई नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गई। तो यहाँ पे हमारे साथ मोल नहीं है, ग्राम है। तो हमें मालूम है कि मोल किस चीज़ के बराबर है? मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास इन ग्राम 44 ग्राम है। मोलर मास अगर इसका आप निकाल ले तो 1 कार्बन की 2 है 12 है, प्लस 1 ऑक्सीजन के 16 और 2 के 32, तो 44 से मल्टीप्लाई करें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यह एक आएगा और इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर आप नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये नंबर ऑफ एटम हो गई। ठीक है, फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। इजी ट्रैक है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम में, मोल में,
आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो देख लें, हमारे साथ ट्रैक है नंबर ऑफ मोल, ठीक है। और से देख लें, लास्ट प्रैक्टिस है, नंबर ऑफ मोल लिखेंगे, एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे। तो ये हमारे साथ हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किस तरह हो गया देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये ग्राम है। तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम कितने हैं, 71 है, डिवाइड बाय क्लोरीन का मोलर मास। तो एक क्लोरीन का 35.5 है और यह है हमारे साथ 2 है। तो 35.5 और 35.5 दोनों बराबर हो गए 71 के, मल्टीप्लाइड बाय 6.023 10⁻23। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 आ गया, 1 इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गई 71 ग्राम ऑफ Cl2 में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गई 71 ग्राम ऑफ Cl2 में। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हो तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2। तो 71 ग्राम ऑफ Cl2 में इतने एटम्स होते हैं। अगर इस 2 को काट ले तो इतनी मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह इस ट्रैक से आप नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। $25 मोल ऑफ O3, इसमें कितने मॉलिक्यूल है। तो आप इसको किस तरह मॉलिक्यूल किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। देखिए यहाँ पे इस नंबर ऑफ मोल को लिखेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारे साथ हो गई 25 मोल ऑफ O3 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस तरह मालूम करते हैं, ठीक है। गौर से देखें, अगर आप नंबर ऑफ एटम मालूम करना चाहते हो तो यही तरीका है, 25 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ एटम हो गई। अगर 3 इससे काट दे, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाते हैं, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं। इस तरह देखिए एक और 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो इस तरह ये करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लगाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर लगाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई इसमें कितने एटम है ये लगाते हैं। तो हमारे साथ ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, मास इन ग्राम है, तो मास इन ग्राम को लगाते हैं, डिवाइड बाई मोलर मास का 24 है, मल्टीप्लाइड बाई 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 है, मल्टीप्लाइड बाई इसमें कितने एटम है, 1 है। तो ये इससे आंसर आएगा 1। ये हो गए हमारे साथ नंबर ऑफ एटम इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, यानी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम है, 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स। तो इंशाल्लाह इस तरह के ट्रैक लाएंगे। ये आज के लिए काफ़ी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों को इन्फॉर्म करें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।